नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चीनी माल के बहिष्कार करेंगे व्यापारी। दिसंबर 2021 तक चीन को 1 लाख करोड़ का झटका। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। CAIT जो संगठन है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सेना का तांडव। दरअसल अजय पंडित की हत्या के बाद खौफ में है सरपंच। जी हाँ, हिंदू सरपंच खौफ में है। चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। एक बार फिर से हम आप जानेंगे इसके बारे में। जम्मू में हालात खराब। इस बीच सेना का तांडव, 5 आतंकियों को फिर से आज किया ढेर, मचा हड़कंप। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी लद्दाख में चीन ने कब्जा किया है, जिसका लद्दाख के बीजेपी सांसद ने करारा जवाब दिया है। कांग्रेसियों का इतिहास बताया। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव रद्द करने की याचिका। जी हाँ, वायनाड से जा सकती है सांसदी राहुल की। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है तो अरविंद केजरीवाल ने हार मान ली। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जैसा कहेगी वैसा करेंगे। दिल्ली में कोरोना बेकाबू। जी हाँ, सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कुछ एक बड़े अपडेट निकल के आ रही हैं। इस बीच बिहार चुनाव में ईवीएम का प्रयोग, इसके लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर। तो सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 2,77,000 को हुआ पार। जी हाँ, 2,77,514 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 7,755 हो चुकी है। इस बीच राजस्थान में 123 मामले आज सामने आ चुके हैं, जबकि अगर बात करें हम बिहार में भी तो 128 मामले सामने आ चुके हैं। टोटल 5583 मामले, जबकि हरियाणा में 155 मामले हो चुके हैं और आंध्र प्रदेश में भी 365 मामले आए हैं। बड़ी बात यह है कि उड़ीसा में आज 110 मामले सामने आए, तो टोटल 3200 के आंकड़े भी पार कर गए हैं। असम में भी 42 मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में 23 मामले अब तक आ चुके थे। ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है देश के संगठन CAIT। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के करोड़ों खुदरा और थोक व्यापारियों ने चीन से आयातित माल का बहिष्कार करने का बुधवार को एक अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के द्वारा व्यापारियों की योजना दिसंबर 2021 तक चीन में आयात बिल 1 लाख करोड़ रुपए का घटना है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के तहत व्यापारियों ने करीब 3000 ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनाई है जिनका बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया गया है, लेकिन जिसका भारत में विकल्प मौजूद है। और इसी के तहत अब इन विकल्पों पर जोर दिया जाएगा और स्पष्ट तरीके से चीन को बड़ा झटका दिया जाएगा, जिसमें से बड़ी चीज़ें मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इसके साथ खिलौने, गिफ्ट आइटम, उत्पादन, कपड़े, घड़ियाँ आदि इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, आप भी सीधा डायरेक्ट झटका दे सकते हैं चीन को। बस आपको करना होगा ये कि अगर आप कभी भी किसी भी दुकान पे, शॉप पे कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आपको ये पहले मालिक से पूछ लेना है, जो भी दुकानदार है उससे ये पूछना है कि क्या इन सब चीज़ों में चीन का सामान कौन सा है। चीन सामान को पूछने के बाद अगर आप कोई सामान लेते हैं तो उससे पहले ज़रूर पूछ लें कि इनमें से चीनी सामान कौन है। अगर वो ये बताए कि ये चीज़ चीनी है तो उसको तत्काल बहिष्कार करना है। उसके जगह पर कोई दूसरा अल्टरनेटिव लेना है जो भारत का बना हुआ है। तो इस तरीके से आप पहचान करके उस सामान को बाइकआउट कर सकते हैं और अपने भारत में बने सामान को खरीद करके चीन को झटका दे सकते हैं। तो हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से निकल के आ रहे, जहां पर सेना का जबरदस्त तांडव, 5 से ज़्यादा आतंकियों को आज किया गया ढेर। जी हाँ, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक सरपंच अजय पंडित यानी कश्मीरी पंडित की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद खौफ में घाटी में खौफ में है सरपंच और इसके बाद ही जम्मू में शिफ्ट हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों द्वारा सरपंच की हत्या किए जाने के बाद स्थानीय लोगों में डर है। घाटी में इस तरह आतंकियों के द्वारा कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या किए जाने के बाद बाकी सरपंचों में खौफ है। इस कारण घाटी में कश्मीरी पंडितें, पंच और सरपंच अपना घर छोड़ जम्मू की ओर शिफ्ट हो रहे हैं ताकि सुरक्षित जगहों पर रह सकें। आपको बता दें कि जम्मू में थोड़ा बड़े पैमाने पर ज़्यादा कश्मीरी पंडित और हिंदू भाई रहते हैं और इसी की वजह से वहाँ पे जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते सोमवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने सरपंच अजय पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन TRF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और उसका कहना है कि जितने भी हिंदू हैं उनको इसी तरीके से साफ किया जाता रहेगा। यह स्पष्ट तरीके से TRF की सेना को खुली चेतावनी थी, जिसके बाद सेना ने भी इसे खुली चुनौती के रूप में ली और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला, जिसके बाद आज 5 आतंकियों को 72 हुडों के पास जहन्नुम में भेज दिया गया। 5 आतंकियों के इस एनकाउंटर के बाद सेना ने
जहां एक तरफ राहत की सांस ली है तो वहीं आतंकियों में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। फिलहाल सेना के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी को लद्दाख के बीजेपी सांसद का करारा जवाब। कहा हाँ, चीन ने चारों तरफ से किया है कब्जा, लेकिन बता दिया इतिहास। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी लगातार मंगलवार से लेकर लगातार ट्वीट करके पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कभी वो गृह मंत्री अमित शाह तो कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब प्रधानमंत्री मोदी पर से ही सवाल खड़े करने लगे। उनका कहना है कि पीएम मोदी से वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर चीन हमारे भारत पर कब्जा कैसे कर लिया है। इस तरीके से उन्होंने सवाल किया, जिसका जवाब अब लद्दाख से सांसद बीजेपी के जामयांग शेरगिल नामग्याल ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं बल्कि कांग्रेस राज में ही चीनियों ने कब्जा किया है। हाँ, चीनियों ने भारतीय भूभाग पर कब्जा किया है, लेकिन 1962 में अक्साई चीन को पूरी तरीके से कब्जे में चीन ने लिया है। 1962 के बाद 1968 में चीन के ही राज में चीन ने बड़े पैमाने पर कब्जा किया है। 2008 में चीनी सेना ने डैम जोक में जोरावर किले को नष्ट किया है। 2012 में चीन ने यहां निगरानी केंद्र भी स्थापित कर दिए हैं। तो सारे के सारे जो ज़मीनों पर कब्जा हुआ वो कांग्रेस शासित राज्यों में हुआ है। तो करारा जवाब राहुल गांधी को दिया गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी की चुनाव रद्द करने की याचिका। सुप्रीम कोर्ट 2 सप्ताह बाद करेगा सुनवाई। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए टाल दिया है, जिसमें केरल के वायनाड से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती दी गई थी। दरअसल केरल से शोर घोटाले के आरोपी सरिता एस नागर की याचिका में वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द करने की शीर्ष अदालत से निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। आरोपी सरिता एस नागर ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देते हुए कहा है कि शीर्ष अदालत राहुल गांधी के चुनाव को रद्द करने और केरला के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे से मतदान का आदेश दिया जाए, इस तरीके से मांग की गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग। अरविंद केजरीवाल सरेंडर हुए। प्रधानमंत्री मोदी के सामने कहा, केंद्र सरकार जो भी कहेगा हम मानने को तैयार हैं, उसी तरीके से चलेंगे दिल्ली वासी। जी हाँ, कोरोना काल में तेजी के साथ फैल रहा है दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फिर से मीडिया से बातचीत की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। मैं पिछले दिनों 2 दिन से कमरे में बंद था, लेकिन आज 31,000 कोरोना केस हो चुके हैं, जिनसे 12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। केजरीवाल ने माना कि दिल्ली में तेजी के साथ कोरोना फैलने वाला है, यानी तीसरे स्टेज, कम्युनिटी स्टेज में तेजी के साथ फैलने वाला है। ऐसे में उनका कहना है कि अब जो इस तरीके से केंद्र सरकार गाइड करेगी वो हम करने को तैयार हैं। यानी केंद्र सरकार अब जो भी कहेगी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री मानने को तैयार हैं। अभी तक जब कोरोना की बात हो रही थी अभी तक मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब जब पता चल गया कि कोरोना इतनी जल्दी नहीं जाने वाला और दिल्ली में भी तेजी के साथ होने वाला है, तो अब पीएम मोदी की बात मानने को राजी हो गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान चुनाव से पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका देने की तैयारी में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में एक और सियासी भूचाल आने की संभावना बनने लगी है और ये राज्यसभा चुनाव के दौरान नजर भी आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को एक और झटका देने की तैयारी में लगी है। राज्य के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 22 विधायकों द्वारा कांग्रेस का साथ छोड़े जाने से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और भाजपा को लगभग 22 माह बाद एक बार फिर सत्ता में आने का मौका मिल गया। कांग्रेस में ये टूट अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके लिए भाजपा द्वारा लंबे अरसे से सिंधिया के अनुकूल मैदानी पिच तैयार करने की कवायद चल रही थी। आखिरकार भाजपा को सफलता मिली और सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आ गए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। राज्यसभा चुनाव में भी एक सीट उसकी और घट सकती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार चुनाव आ गया है। जी हाँ, अपडेट ईवीएम का होगा इस्तेमाल, छेड़छाड़ होने पर देती है सिग्नल। जी हाँ, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से ईवीएम के M3 वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम का M3 वर्जन सबसे आधुनिक और अपग्रेडेड है। इस वर्जन में सुरक्षा के नए उपयोग किए गए हैं। इसमें पहले बिहार में ईवीएम का M1 और M2 वर्जन इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के मुताबिक ईवीएम के M3 वर्जन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अगर कोई भी इस ईवीएम को खोलने का जरा भी प्रयास करेगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। देश के दूसरे हिस्सों में पिछले साल हुए चुनाव में इस ईवीएम का इस्तेमाल किया जा चुका है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी SR श्रीनिवासन ने आज तक को बताया कि इसमें पहले 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार में ईवीएम के M3 वर्जन का इस्तेमाल आंशिक तौर पर किया गया था। यानी अब ईवीएम को लेकर सवालों के बीच दमदार ईवीएम ला दी गई है ताकि विपक्ष भी इसको हरा के दिखाए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। महंत
कमल नयन दास बोले, राम मंदिर निर्माण की तैयारियां पूरी, पीएम मोदी का है इंतजार, बोलो जय जय श्री राम। जी हाँ, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का इंतजार है। राम जन्मभूमि परिसर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। परिसर में भगवान शिव का एक पुराना मंदिर है, इसमें शिव की उपासना की गई ताकि निर्माण की बाधाएं दूर हो सके। यह मंदिर भूमि परिसर में कुबेर की टीले पर है। इस बीच अनुष्ठान के बीच मंदिर के मुख्य कमल नयन दास ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है, बाकी ओम दोम स्वाहा सब कुछ हो जाएगा। तो अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण जल्द ही शुरू हो चुका है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। प्रवासी मजदूरों के बगैर ठप हुआ मुंबई के कारखाने, काम करने को नहीं मिल रहे हैं लोग। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों की दुखद वापसी का असर अब वहां के उद्योगों को दिखने लगा है और अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी महाराष्ट्र के उद्योग धंधे अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने लगे हैं। कारखानों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर आदि चीज़ों को मौजूदगी में वहां खोलने की बात हो रही है। मौजूदा जिनके पास पसीने के दम पर कारखाने चलते थे, लिहाजा उद्योगों के शुरू करने के बावजूद वहां सन्नाटा छाया हुआ है। आपको बता दें कि मुंबई में आज तक की टीम में ऐसे ही कई कारखानों का जायजा लिया जहां पर बड़े पैमाने पर मजदूरों की न होने की वजह से कारखाने बंदी की कगार पे आ गए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर मजदूरों इन कंपनियों में कब तक जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो कारखाने यूं ही बंद रहेंगे। लेकिन कारखानों को सोचना चाहिए कि अगर 10 दिन का लॉकडाउन था तो मजदूरों को इस तरीके से बाहर बिल्कुल भी निकालना नहीं चाहिए था। उनका खर्चा पानी उनको देना चाहिए था, वरना अब कंपनियों को भोगना भी पड़ेगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग निकल के आ रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सब्जियों और फलों से ना हो जाए आपको कोरोना, इसलिए बरतें अत्यधिक सावधानियां। जी हाँ, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। वायरस के संक्रमण का खतरा इतना बढ़ गया है कि लोग खाने पीने की चीज़ों को भी सैनिटाइज करने लगे हैं। सब्जियों और फलों को खाने से साबुन और डिटॉल से भी धो रहे हैं। हालांकि कई स्टडी में ऐसा बताया गया है कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। बस आपको करना क्या है, इसके लिए अगर आप सब्जियाँ लाते हैं तो बाकायदा उसको 5 मिनट तक 10 मिनट तक धूप में रख दें। 10 से 15 मिनट धूप में रखने के बाद उसको धुल लें। धुलने के बाद उसको आप जब प्रयोग करेंगे गर्म चीज़ों में बनाने के बाद कोरोना वायरस अपने आप में ख़त्म हो जाता है और इसी की वजह से आप में फैलने का चांसेस नहीं होता है। लेकिन तत्काल सब्जियां लाने के बाद फ्रिज में ना रखें। फ्रिज में रखने की वजह से आपके पूरे फ्रिज में कोरोना फैल सकता है और आप उसमें जब हाथ डालेंगे तो आपके हाथों में फैल सकता है। जो कुछ कोरोना हो धूप में रखने की वजह से वो सब तत्काल खत्म हो जाते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर पाकिस्तान की एक और घटिया चाल, बनाया आरोग्य सेतु ऐप निशाने पर भारतीय यूजर्स का डेटा। जी हाँ, आपको बता दें कि एक तरफ भारत समेत दुनिया के तमाम देश जानलेवा कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान इस कोरोना संकट में भी भारत की जासूसी करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारतीयों की जासूसी के लिए फेक आरोग्य सेतु ऐप बनाया। इस ऐप को अप्रैल 2020 में डेवलप किया गया था। अब इस फर्जी ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। ISI की मदद से हैकर्स इस ऐप को भारतीय ब्यूरोक्रेसी और डिफेंस से जुड़े संस्थानों तक पहुंचाने की फिराक में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से भारतीयों का डेटा लेने की तैयारी में। लेकिन इस बीच आप भी अलर्ट हो जाइए और आप देखिए कि जो ज़्यादा इंस्टॉल की हुई आरोग्य सेतु है उसी को इंस्टॉल कीजिएगा, वरना पाकिस्तान भी पूरी तरीके से इस फिराक में है कि ताकि भारतीयों के नुकसान पहुंचाया जा सके। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रहे, दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 70 लाख के आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ, आपको बता दें कि 70,39,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 4,04,396 मामले हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट में 20,20,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि 1,13,000 लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 7,42,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि 38,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 4,85,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, तो 6100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 2,90,000 के करीब लोगों की संख्या हो चुकी है, जबकि 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत। जबकि इंडिया में 2,76,000 कन्फर्म केसेस, तो 7,700 के लोगों की करीब मौत हो गई। तो ये दुनिया भर में आंकड़े तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि भारत में एक रिपोर्ट सामने आई है जिनमें 2.5 लाख मरीजों में से
केवल और केवल महज 9,000 गंभीर मरीज हैं। जी हाँ, बाकी 2.5 लाख यानी 2,70,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। तो इनमें से 10 लाख गंभीर मरीज हैं। बाकी अगर 2.5 लाख की बात करें तो इनमें से सामान्य नॉर्मली केवल और नॉर्मली कोरोना है, यानी इनमें दूसरों में फैलने के चांसेस बहुत ही कम है। यानी अगर आपके सामने कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज खड़ा है और उसको कम लक्षण हैं, तो अगर आप उसके सामने खड़े हैं और अगर आप भी मास्क लगाए हैं तो आप समझिए कि आप में कोरोना फैलने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मास्क लगाए रहेंगे तो सामने वाला आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से रिपोर्ट में दावा में बड़ा खुलासा हुआ। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।